साथ दस्त। तीसरा, पशु बेचैन एवं प्यास बढ़ जाती है। पशु बेचैन एवं प्यास बढ़ जाती है। नॉट, नॉट। मरे हुए जानवर का, हाँ मरे हुए जानवर का, नॉट लिख रहे हो, नॉट में लिखो। मरे हुए जानवर का पीएम करने पर, पीएम का मतलब जान गए? हाँ, अब तो आप डॉक्टर हो गए ना। पोस्टमार्टम यानी पीएम करने पर, अब तो डॉक्टर हो गए तुम सब। पीएम करने पर आंतें सूजी हुई दिखाई देती हैं। आंतें सूजी हुई दिखाई देती हैं। आंत सूजी हुई दिखाई देती है। छोटी आंत बड़ी आंत सूज जाती है बेचारे की। उपचार लिखो। मैंने अभी एक बात बोली थी, आप लोगों ने ध्यान से सुनी हो तो, कि प्रोटोजोआ का उपचार सल्फर से करते हैं, बोला था ना ऐसे, याद रखना, ये बहुत काम की बात है। तो इसमें जो दवाई देते हैं वो देते हैं सल्फा ड्रग का घोल। उपचार में लिखो सल्फा ड्रग, सल्फर का ही नाम है ये, सल्फा ड्रग का घोल। हाँ, दवाइयों को ड्रग्स कहते हैं, तो सल्फा ड्रग का घोल। बहुत बड़ी। एक नोट भी लिख दो नीचे, जिसके साथ में पशुओं की बीमारी ख़त्म कर देता हूँ, नोट के साथ। पशुशाला में कॉक्सीडिया, पशुशाला में कॉक्सीडिया, पशुशाला में कॉक्सीडिया नष्ट करने के लिए, कॉक्सीडिया अभी लिखा था ना अपन, कॉक्सीडियम से कॉक्सीडिया नष्ट करने के लिए अमोनिया घोल का छिड़काव करते हैं। अमोनिया घोल का छिड़काव करते हैं। मैं एक बात और लिखाऊंगा आगे आपको, आफरा है ना, आफरा, इसके बारे में भी दो चार बात बताऊंगा, क्योंकि आफरा का क्वेश्चन बीकानेर पूछ चुकी है, बीकानेर ले रही है एग्जाम, आफरा का क्वेश्चन आ चुका है आपके। लिखो आफरा, नहीं आगे अलग से लिख दो आफरा, 5-6 लाइन लिखनी है आफरा में। आफरा, आफरा को टिम्पेनिटीज कहते हैं। आफरा या टिम्पेनिटीज रोग, ये टिम्पेनिटीज ही पूछ रखा है ये। आफरा का दूसरा नाम क्या है? ऐसे लिख दिया, मेस्टाइटिस, मेस्ट्रिस टिम्पेन, मतलब निटीज, तो टिम्पेनिटीज है ना। कारण लिखो जी, आफरा आने का कारण लिखो, क्योंकि जानवरों में आफरा ही सबसे ज़्यादा आता है और गाँव में आफरा ही देता है, तो आफरे का डॉक्टर बना देते हैं आपको। कारण में लिखो गीला हरा चारा, जानवर को क्या सब्र नहीं रहती, तो ज़्यादा गीला हरा चारा खा जाता है तो आफरा आ जाता है। गीला हरा चारा, रिचका खाने से भी तो आफरा आ जाता है ना। दूसरा कारण, सड़ी गली चीज़ें खाने से, सड़ी गली चीज़ें खाने से, कोई बासी चीज़ खा जाता है ना, पुरानी, सड़ी गला चारा खा जाता है तो भी आफरा आ जाता है। लक्षण लिखो, हाँ चीज़ खाता है वो,
जैसे रोटी को बर्फी समझ के खाता होगा, है ना, ऐसे। लक्षण में लिखो, पशु के पेट में गैस भरना, पशु के पेट में गैस भरना। अब गैस कैसे भरती है पता है आपको? बाईं ओर अधिक, दाईं ओर कम। कोष्टक में लिखो, कोष्टक में बाईं कोख में अधिक, बाईं कोख में अधिक, बाईं कोख में अधिक, व दाईं कोख में कम, व दाईं कोख में कम। चलो, एक लक्षण तो ये होगा। दूसरा, बाईं कोख को हाथ लगाने पर ढोल की तरह आवाज, बाईं कोख को हाथ लगाने पर ढोल की तरह आवाज, बाईं कोख को हाथ लगाने पर ढोल की तरह आवाज। तीन नंबर, पशु बेचैन, हाँ, पशु बेचैन कोमा, पशु बेचैन कोमा, जल्दी जल्दी उठता बैठता है, बैठेगा फिर उठ जाएगा, फिर बैठेगा फिर उठ जाएगा, क्योंकि दिमाग खराब हो जाता है उसका। जल्दी जल्दी उठता बैठता है। अगला लक्षण है मुंह से लार गिरना, मुंह से लार गिरना कोमा, जीभ बाहर निकलना, ये बहुत गंभीर बीमारी है। मुंह से लार गिरना कोमा, जीभ बाहर निकलना कोमा, सांस लेने में तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ, जीभ बाहर आ जाती है, लार गिरती है। पांचवा लक्षण, पांचवा लक्षण, बार बार पेट की तरफ देखना कि नालायक इतना क्यों खा लिया। बार बार पेट की तरफ देखना, पेट को देखता है कि बेटा ज़्यादा खा लिया। आप भी तो ज़्यादा खा लेते हो तो पेट को ऐसे घुमाते रहते हो ना, है ना, कि ज़्यादा क्यों ले लिया। नहीं, कई बार ले लेते हो आप, बढ़िया रोटी होती है तो खिंच के ले लेते हैं यहाँ तक। पेट की तरफ बार बार देखना, है ना। फिर बिल्कुल सीधे सोते हैं, इधर सोए तो बाहर आ जाए भोजन, इधर सोए तो बाहर, सीधा बिल्कुल। फिर 3-4 घंटे बाद में पता लगता है आपको, थोड़ा आराम आता है। हॉस्टलों में ऐसे होता है, एक टाइम ही बनता है रविवार को खाना। हॉस्टल में, यूनिवर्सिटियों में एक टाइम ही खाना बनता है, सुबह, शाम को नहीं मिलता है। तो लड़के 1-2 बजे के लगभग खाना खाते हैं, तो यहाँ तक दांतों तक भर लेते हैं आराम से पूरा, है ना। फिर उनके पास कोई काम नहीं रहता, 2 बजे 1 बजे खाना खा के फिर सीधा सोते ही हैं वो। अब इधर हो गए तो बाहर आ जाए भोजन, इधर घूम जाए तो बाहर आ जाए। फिर 5-6 घंटे में वो लेवल पे आता है। फिर शाम को दूध पी के फिर वो मस्त हो जाते हैं। ऐसे कई तो रोटी बना लेते हैं। प्रत्येक लड़के के पास हीटर ज़रूर रहता है हॉस्टल में, हीटर होता है ना, सब लड़के पूरे 400-500 बच्चों के पास 400-500 हीटर रहते हैं। बिजली का बिल आता है 50 से 75 लाख रुपए एक महीने का। इतने हीटर चलेंगे तो सर्दियों में तो आएगा ही। सर्दियों में रजाई कौन ओढ़ता है, 2 हीटर लगा देते हैं, पीछे वाली खिड़की खुली छोड़ देते हैं, गर्म रहता है पूरी रात। एक छोटा सा कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। लड़के बड़े कबाड़ी होते हैं। मतलब 5-6 का ग्रुप रहता है कॉलेज में, भाई 5-6 तो जिगरी दोस्त हो ही जाते हैं कॉलेज में। फिर वो 5-6 संडे को मिलके फिर रोटी बनाते हैं। एक जना सब्जी काटता है, एक जना आटा लगाता है,
एक जना वो गोल गोल बना के बेलता है, एक जना सेकता है, एक जना टेंडर ले लेता है सब्जी का। तो ऐसे 4-5 जने मिलके ये सारी रोटियों को प्राती में डालते हैं, सब्जी उडेली खा के मस्त रहते हैं। लड़के तो लड़के ही रहते हैं, लड़कियां भी ऐसे ही करती हैं, आप मस्त रहें। क्योंकि हमारे पास सारी रिपोर्ट रहती थी, क्योंकि लड़कियां भी तो हमारे ग्रुप में खास रहती है ना, 1-2 भाई हमारी गैंग में वो भी तो रहती हैं भाई। सारी लड़कियां और लड़कों के ग्रुप रहते हैं, तो टेली कर लेते हैं ना क्या चल रहा है, क्या बन रहा है। ऐसे पार्सल करना हो तो इधर से उधर ऐसे, तो बार बार पेट की तरफ देखना। और अब क्या होगा, ज़मीन पे बैठ जाएगा, लंबी सांस लेगा और मर जाएगा। लिखो लास्ट, अंत में ज़मीन पर बैठकर लंबी सांस लेना और मृत्यु हो जाना। अंत में ज़मीन पर बैठकर लंबी सांस लेना, अंत में ज़मीन पर बैठकर लंबी सांस लेना और मृत्यु हो जाना। अंत में ज़मीन पर बैठकर लंबी सांस लेना और मृत्यु हो जाना। उपचार उपचार, अरंडी का तेल, अरंडी का तेल, अरंडी का तेल के आगे लिखना छोटे पशु 125 ml। छोटे पशु को तो कितना देंगे, 125 ml, ये सुपरवाइजर में आता है इस बार 2024 वाले में। और बड़े पशु को 500 से 600 ml, बड़े पशु को 500 से 600 ml, बड़े पशु को 500 से 600 ml। हाँ, अब अरंडी का तेल देने के बाद में भी जानवर को आराम नहीं आए तो बाईं कॉक में ट्रोकार कैनुला से गैस को बाहर निकालेंगे। समझ गए? जो ट्रोकार कैनुला लिखा था ना अपन ने बाईं कॉक में, वो वाला। चलो अब आप 9:44 हो गई, 9:51 पे आए, ठीक है? जाओ, 6-7 मिनट का ब्रेक है आपका। और अपने तो चाय लिया, लंबी क्लास है 12 बजे तक। अभी इसके बाद ये दवाई, फिर दूध, फिर आपको समोसा खिला के जयराम जी की। क्या सुन नहीं पाया? पानी भी लाना यार। तुम भी जाओ, कोई आइसक्रीम खाया हो? हाँ, धनुषाकार का इसी में ही होता है वो। हाँ, आफरा में दर्द होता है ना। और भेड़ और बकरी धनुषाकार होती है फड़कियाँ में।
आज लगवा देंगे। आज अभी क्लास पूरी कर लें। पानी पिलाना था यार।
आ गए? हाँ पिंटू भैया, हाँ आ जाएंगे। कल क्या मोटरसाइकिल नहीं थी, वो छोरा ले गया था साथ वाला, तो अभी 12-1 बजे से आ जाएंगे क्या? 2 लड़के 1 लड़की, 3 लोग हैं। बस, तो अभी कौन सी जगह पे है खाली पिंटू भैया? हाँ 2 BHK चाहिए अपने को ना, कटेवा नगर में। मैं लड़के को भेज रहा हूँ अभी आपके पास। ठीक ठीक, भेज रहा हूँ। ठीक, एक सेकेंड। हाँ मुकेश, उठ गया? वो कटेवा नगर में एक 2 BHK देख के आना है फ्लैट। मेरी तो क्या है 12 बजे तक क्लास है, और वो बोल रहे अभी दिखा दूंगा कि मैं, तो तेरे को मैं नंबर भेज रहा हूँ। पिंटू मीणा नाम है उसका, है ना? और मोटरसाइकिल योगेश जी की ले जाना। योगेश जी की यहाँ, हर्ष की, दोनों की ले जा। ये अपना यहीं पे है, मेन गुजर की थड़ी पे ही है फ्लैट, है ना? 2 BHK है, तो तू उसका वीडियो बना लेना और तू देख के आ जा। या तो हर्षित की ले जा, या हर्षित की नहीं ले जाए ना तो योगेश जी की ले जाना। फिर मैं तेरे को नंबर भेज रहा हूँ पिंटू के, उसको फ़ोन कर ले। मैं को भाई साहब कहाँ मिलोगे आप? मेन गुजर की थड़ी पे मिलेगा हुआ, है ना? और 14,000 मांग रहा है, तो उससे अपन किराया विराया तो कम करवा लेंगे, खैर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है। एक बार देख के आ जा तू, जा तो। हाँ शिवम, हाँ वेरी गुड मॉर्निंग भाई। हाँ वो मैं बोल दूंगा अभी, है ना? बुक वाले से तो अभी करूँगा, 12 बजे तक क्लास है मेरी भी, 8 से 12। आज इनका क्या कोर्स पूरा करवाना है, आज ही 29 को एग्ज़ाम है ना इनका। फिर मैं करता हूँ उनसे भी बात अभी। आ गए क्या सब लोग? ठीक है। हाँ पूरन जी, आऊँगा मैं 12 साढ़े 12। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैम बैठी है, मैं आऊँगा ना 12 साढ़े 12 बजे, तब दूँगा आपको। हाँ मैं फ़ोन कर दूँगा आपको, है ना? ठीक।
आ गए क्या सब लोग? चालू करो तो आगे पोल्ट्री रोग लिखो। पोल्ट्री के रोग। हेलो, अरे रुको रे यार। पोल्ट्री रोग। और इसमें भी पहले मेरेक रोग। पोल्ट्री रोग लिखो। भाई साहब नमस्ते जी। वो मेरे को खरीब की बुआई का एरिया भेज देते हैं ना भाई साहब 24। ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे क्रैक लोग दी गया। चलो आगे। आक्रमण। आवाज़। हाँ सुरेश जी राम राम साहब। मेरे को भाई साहब वो खरीब वालों भिजवा देता ना बुआई वालों 24 वालों। हाँ तो वो राजकुमार डाका बता रहे जब राजकुमार डाका तो बन खोना भाई साहब एक बार भेजी। वाका नंबर दो मन। 1 मिनट व्हाट्सएप कर दो। ठीक ठीक। मेरेक डिजीज है ना। और मेरेक रोग में लिखना है आक्रमण 12 से 24 सप्ताह की पोल्ट्री में। आक्रमण, इस बीमारी का आक्रमण होता है 12 से 24 सप्ताह की पोल्ट्री में। 12 से 24 सप्ताह की पोल्ट्री में ये बीमारी तभी आएगी जब 12 से 24 सप्ताह का पोल्ट्री हो जाता है ना, तब ये बीमारी फैलती है। दूसरी बात, इसे मुर्गियों का कैंसर भी कहते हैं। इसे मुर्गियों का कैंसर भी कहते हैं। इसे मुर्गियों का कैंसर भी कहते हैं। मुर्गियों का कैंसर, तो एक नाम क्या हो गया इसका? मुर्गियों का कैंसर भी कहते हैं। एक और बात, इस बीमारी को रेंज पैरालाइसिस, रेंज RANG, रेंज होती है ना,
रेंज पैरालिसिस भी कहते हैं। तो इस बीमारी को रेंज पैरालिसिस कहते हैं। मुर्गियों का कैंसर कहते हैं। 12 से 24 सप्ताह की जो मुर्गी होती है उसमें ये बीमारी आती है। ठीक है, तो दो तो कॉमन नाम हो गए इसके, रेंज पैरालिसिस, मुर्गियों का कैंसर। ठीक है, रोग कारक, रोग कारक, इसका रोग कारक है हर्पर वायरस। हर्पर, हाँ, हर्पर वायरस, ये वायरस का नाम है। हर्पर वायरस से होता है ये, हर्पर वायरस। तो मेरेक डिजीज किससे होता है? हर्पर वायरस से। फिर आगे लक्षण, सिम्टम्स। पंख व टांगों में, पंख व टांगों में, पंख व टांगों में पैरालिसिस, पंख व टांगों में पैरालिसिस, पैरालिसिस, जिसके कारण, जिसके कारण पोल्ट्री न तो उड़ पाती है और ना चल पाती है। तो पंख व टांगों में पैरालिसिस जिसके कारण पोल्ट्री न तो उड़ पाती है न चल पाती है। दूसरा लक्षण, लीवर व पलीहा, लीवर व पलीहा का आकार, लीवर व पलीहा का आकार सामान्य से अधिक होना, लीवर व पलीहा का आकार सामान्य से अधिक होना। तीसरी बात, रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट होना। फिर आगे टीकाकरण, हेडिंग डालो टीकाकरण। टीकाकरण, इसका टीकाकरण मुर्गियों का बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। टीकाकरण, एक दिन के चूजे में, एक दिन के चूजे में, हाँ सुरेश जी फ़ोन कौन उठाया भाई साहब? तो हाँ ठीक, तो चलो फिर थे पहुँच या एक बार थे बात हो जाए तो बता दीजिए मैंने ना अभी तुरंत। ठीक, तो टीकाकरण एक दिन के चूजे में, और वैक्सीन का नाम है एमडी वैक्सीन। नीचे लिखो एमडी, मेरेक डिजीज वैक्सीन, रोग के नाम से ही वैक्सीन है, एमडी वैक्सीन, मेरेक डिजीज वैक्सीन, एमडी वैक्सीन। एक दिन के चूजे में ही वैक्सीन लगा दी जाती है मेरेक रोग की, और वैक्सीन का नाम भी एमडी वैक्सीन। मुर्गियों में सारी वैक्सीन उनके रोगों के नाम से ही लगती है। 2 नंबर रोग, रानीखेत, रानीखेत। अब दूसरी बीमारी कौन सी है? रानीखेत, जिसे न्यूकैसल रोग भी कहते हैं, इसे डायली रोग भी कहते हैं, इसे डायली रोग भी कहते हैं और इसे न्यूकैसल रोग भी कहते हैं।
न्यू कैसल तो इसलिए कहते हैं, ये बीमारी सबसे पहले 1926 में न्यू कैसल इंग्लैंड में देखी गई थी। इंग्लैंड का एक राज्य है जिसका नाम है न्यू कैसल, इसलिए इसको क्या कहते हैं, न्यू कैसल।